हाँ, तो आज हम बात करेंगे कि जीवन का दीमक। जीवन का दीमक एक ऐसा दीमक है जैसे जिस प्रकार लकड़ी में दीमक लग जाता है, वो दीमक जो है वो लकड़ी को पूरी तरीके से खा जाता है, धीरे धीरे खाता है, एक बैग नहीं खाता, पूरे एकदम जैसे ना अजगर की तरह निगल नहीं जाता है वो लकड़ी को, वो धीरे 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 खाता है। ठीक ऐसे ही कुछ हमारे जीवन में ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी आदतें हैं, 9 ऐसे चीज हैं, ऐसी वस्तु है जो हमें अंदर ही अंदर धीरे धीरे खाती हैं और अंत में वो बर्बाद कर देती हैं। और उस 9 ऐसे फैक्ट पर मैं आज बात करूंगा जो चाणक्य जी एकदम परफेक्टली बताते हैं। चाणक्य का अगर जो भी व्यक्ति चाणक्य को फॉलो किया ना, वो समझ लीजिए उसका जीवन सफल है। अगर जिसने चाणक्य को फॉलो नहीं किया, समझ लीजिए वो दिशाहीन हो गया है ऑलरेडी। तो जीवन के दीमक में हम चलते हैं कि सबसे पहला नंबर जो चाणक्य जी बताते हैं वो ये है कि आलस मनुष्य को करना ही नहीं चाहिए। कई लोग हैं सोए हुए हैं ऑलरेडी, सोचते हैं कि करेंगे ना बाद में, थोड़ा सो लेते हैं, थोड़ी के चक्कर में वो ज्यादा सो जाते हैं। कभी आपने देखा होगा, अक्सर सोचेंगे कि 5 मिनट में उठता हूं ना, फिर पता चला कि वो 5 मिनट के बजाय 2 घंटा सो गए। तो ये जो आलस है किसी काम को उठ के करता हूं ना, वही तल मोबाइल में लगा, यह भी एक आलस है। तो ये जो आलस है ना, ये पूरी जिंदगी अगर आप करते हैं या थोड़ा भी करते हैं, तो यह भी आपके जीवन के लिए एक सबसे बड़ा दीमक है। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये दीमक है, आपको धीरे धीरे खाएगा। दूसरा है शर्म। किसी काम को करने में अगर आपको शर्म आती है ना, तो समझ लीजिए कि ये शर्म आपको बर्बाद कर देगा। ये शर्म भी उसी दीमक की तरह है जो आपको एक बैग नहीं खाएगा, धीरे 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 अंदर ही अंदर खाता है। कैसे? किसी से पैसे मांगने का शर्म। अगर शर्म करेंगे कि वो पैसे मांगे, क्या सोचेगा नहीं सोचेगा, दुनिया भर की बात जो है पहले ही दिमाग में आना शुरू हो जाएगी और सोचेंगे छोड़ो क्या मांगते हैं। तो ऐसे अगर आप करते हैं ना, तो समझ लीजिए कि आपका नुकसान हो रहा है। तो ये जो शर्म है ना, ये शर्म भी आपको खा जाएगा। कैसे? कि अगर कोई काम करते हैं, छोटा काम हो गया, मैं छोटा काम करूंगा, गांव में मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरे शहर में इज्जत चली जाएगी। तो ये जो शर्म है ना, ये भी एक दीमक ही है। नंबर दूसरा तो हो गया। तीसरा नंबर डर। अब हम बात करते हैं डर के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य को डरना नहीं चाहिए किसी भी काम से या किसी से बात करने से या कोई एक्शन लेने से। अगर आप डर रहे हैं कि नहीं वो मुझे मार देगा, या फिर किसी बात को लेकर डर रहे हैं कोई काम करने से, तो यह भी आपको एक दीमक है, ये आपके अंदर ही रहेगा। आप जब कोई काम करने जाएंगे ना, आपके पूरे बॉडी को शून्य कर देगा, माइंड को ऑफ कर देगा। तो इस डर को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप कोई काम करने जाते हैं, अगर ये डर आपके अंदर आ गया तो ये डर आपको कमजोर करेगा। तो इस डर को कमजोर करके आपको रखना है, इसे मजबूत नहीं होने देना है। डर सबको लगता है, डर जरूरी है, ये नेचुरली भी है, माने गॉड का, ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान की तरह ही है कि डर आपको हर जगह लगेगा ही लगेगा। तो इस डर को कम करके रखना ये आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां डरना चाहिए, जहां नहीं डरना चाहिए, किस काम के लिए डर चाहिए, किस काम के लिए नहीं चाहिए, इसको आकलन आप स्वयं कर लीजिए। अगर इसको आकलन नहीं करते हैं ना, समझ लीजिए ये डर भी आपको एक दीमक का रूप ले लेगा और आपको खत्म कर देगा अंदर ही अंदर। कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, कोई अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, कोई रिस्क नहीं ले पाएंगे। अब जब रिस्क ही नहीं ले पाएंगे तो फिर जीवन में आगे बढ़ने की संभावनाओं पर ब्रेक लग जाता है। तो इसीलिए इस डर को कमजोर कीजिए। कहाँ डरना चाहिए, कहाँ नहीं डरना चाहिए, इस पर भी लगाम रखना चाहिए। अब नंबर 4 पे आता है समय।
समय का सदुपयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर समय को सही इस्तेमाल करना अब तक नहीं सीखे हैं अपने समय को, तो समझ लीजिए कि यह भी आपको अंदर ही अंदर खत्म कर। कहते हैं ना, बहुत सारे लोग, अभी आपने कहावत तो सुनी होगी कि समय को अगर आपने नहीं किया, मैंने समय को अगर समय से नहीं किया तो ये समय आपको बर्बाद कर देगा। अगर टाइम को टाइम नहीं दिए तो टाइम आपको खत्म कर देगा। अगर आप समय को बर्बाद करते हैं तो समय आपको बर्बाद कर देगा। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट अर्थात समय का सदुपयोग बहुत जरूरी है। किसी भी समय कोई भी काम, ये क्या हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए। हर काम रूल बाय रूल, एकदम डिसिप्लिन के अनुसार, एकदम अनुशासन के साथ। जैसे देखिए सूर्य जो है कैसे एकदम पूरे वर्ल्ड का जो ये है एकदम टाइम बना हुआ है कि हाँ ठीक उसी समय पे सूरज उगेगा, ठीक उसी समय पे मौसम आएगा, ठीक उसी समय में अंधेरा होगा, ठीक उसी समय में चांदनी होगी। ये सब कुछ समय से है, हर काम। ये सब ये जो नेचुरली है, जो पूरी प्रकृति है, ये प्रकृति भी हर काम अपना समय से कर रही है। लेकिन अगर आप अपना काम समय से नहीं कर रहे हो तो समझ लीजिए कि ये भी आपको जो समय है ना, ये आपके लिए दीमक का काम करेगा, आपको दीमक की तरह खा जाएगा। पांचवा जो है बीमारी। बीमारी भी एक ऐसी, समझ लीजिए लोग, एक ऐसी चीज है जो पूरी फैमिली को बर्बाद कर देती है। अगर बीमारी आपको हो गई, किसी भी प्रकार का रोग हो गया, तो वो रोग जो है ना आपके पूरे जिंदगी को तबाह कर देगा। तो इसीलिए बीमारी आने से पहले आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अगर आप बीमारी आ गई उसके बाद, तो बहुत से लोग हैं जो सावधानियां बरतने लगते हैं, न चाहते हुए भी सावधानी करने लगते हैं। लेकिन अगर बीमारी नहीं आए, इसके लिए कोई सावधानी नहीं बरतते हैं। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, पूरे अपने मौज मस्ती में लगे हुए हैं कि अरे मैं तो अमर हूं, मुझे कुछ होगा ही नहीं। लेकिन जब वही बीमारी आकर घेर लेती है, तब वे जाग करके एकदम सीधे हो जाते हैं। तो इसीलिए इस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको बीमारी ना आए। और बीमारी से बचने के लिए आपको कम से कम योगा या जिम या व्यायाम, थोड़ा बहुत व्यायाम करना चाहिए। थोड़ा सुबह उठ करके वॉकिंग करना चाहिए। अपने हेल्थ के ऊपर थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है। कम से कम 24 घंटे में 15 मिनट 20 मिनट अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए दीजिए। अगर नहीं देते हैं तो समझ लीजिए कि यह भी आपको बीमारी जो है आज नहीं है, कल आएगी ही आएगी, न आने की कोई संभावना ही नहीं है। बात करते हैं छठी, नंबर 6। नंबर 6 पे हमने रखा है मोहब्बत, प्रेम। अक्सर लोग क्या करते हैं, किसी लड़की के या लड़कियां जो होती है किसी लड़के के प्रेम जाल में फंस जाती हैं, और उस प्रेम के कारण उन्हें आगे पीछे भूत भविष्य अच्छा भला बुरा कुछ दिखता ही नहीं है। यह भी एक सबसे बड़ी जो है ना बीमारी की दीमक की तरह ही है। जब ये दीमक एक ऐसा दीमक है मोहब्बत, जो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो इस मोहब्बत से भी आपको बचकर रहना है, क्योंकि कई लोग जो होते हैं मोहब्बत कर बैठते हैं और जज्बात हो करके, माने फिल्मी डायलॉग में आ जाते हैं, फिल्म में कि हाँ उसने मोहब्बत के लिए ये किया, मोहब्बत के लिए कुर्बान हो जाना है। अरे ऐसे कुर्बानी को छोड़ो, इश्क विश्क के चक्कर में मत पड़ो। ये इश्क विश्क ना तुम्हें बर्बाद कर देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। अंत में मजदूर बन जाओगे, लोग ठोकर मारेंगे। इससे बचना बहुत जरूरी है। ये भी एक किसी रोग है, दीमक है, बहुत बड़ा दीमक है मोहब्बत भी। और नंबर 7 पे आता है
बुरी आदतें। बुरी आदतें भी ऐसी चीज है, जैसे आप गुटखा खा रहे हो, दारू पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो और कह रहे हो कि मुझसे छूट ही नहीं रहा है और आप छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, तो इसको भी त्यागना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर नहीं त्यागते हैं तो आपके जीवन में बीमारियां एक आकस्मिक आ जाएगी, फिर बाद में आपको मजबूरन छोड़ना पड़ेगा। जब मौत सामने आ जाती है ना, तो आदमी हर बुरी आदतों को छोड़ देता है। तो इसलिए हो कि आप मजबूर होकर छोड़ें, उससे पहले आप जब स्वस्थ हैं उसी समय उसको त्याग दीजिए। त्याग तो करना ही पड़ेगा आपको जो बुरी आदतें हैं। तो नशा का भी आदत हो या किसी कोई बुरा आदत लग गई हो, संगति बुरा हो, उसको छोड़ दीजिए। नंबर 8 पे आता है विश्वास की कमी। अगर आप किसी काम को करने जा रहे हैं, किसी प्लानिंग को, उसमें बार बार दूसरों की जो नकारात्मक बातें हैं अपने दिमाग में, थॉट्स में लेकर आते हैं कि उसने ऐसा किया, उसके जीवन में ये गुजर गया, वो सफल नहीं हुआ, वो सफल नहीं हुआ, उसमें ये कमियां थी। तो नकारात्मक बातें, अपने काम को लेकर नकारात्मक सोच मत रखिए। जी हाँ, कि ये नहीं होगा तो वो ऐसे होगा, तो फिर ये होगा, ये सब नहीं। आप पॉजिटिव सोचिए और सीधा एक तरफ बढ़िए, अपने काम को लगिए और पूरी ईमानदारी और सही से लगिए। 8वां पे हमने जो रखा है, 9वां नंबर पे जो हमने रखा है, बुरी संगति, बुरी मित्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर चाणक्य जी बताते हैं कि अगर आप गीदड़ के संग रहेंगे तो आपको पूंछ ही मिलेगा, अगर आप शेर के साथ में रहते हैं तो माणिक मुक्ता मोती मिल सकती है। तो चाणक्य जी कहते हैं कि ऐसे नीच और घटिया किस्म के लोगों से आप दोस्ती करेंगे तो उनके घर में जाएंगे तो वहां से आपको क्या मिलेगा? दारू की बोतलें मिलेगी, बेकार के फिजूल की बातें मिलेगी, जितनी समाज की बुराइयां हैं सब वहीं पर मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति के साथ रहते हैं, किसी शेर के साथ, राजा के साथ रहते हैं, तो नहीं भी तो राजा से भले ही आपको डर रहेगा कि जान जा सकती है, लेकिन माणिक बोलते हैं ना कि अगर राजा प्रसन्न रहेगा तो आपको हीरे मोती जेवरात भी मिल सकते हैं। तो आपको वहां पे अपॉर्चुनिटी है कि आपको हीरे मोती मिल सकते हैं, लेकिन बुरी संगति में आपको हीरे मोती नहीं बल्कि ये गीदड़ की खाल ही मिलेंगे। हाँ, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और जाते जाते आपसे एक बात मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। यह वीडियो आपको कैसी लगी? हाँ तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।